ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ेंगे। जबर जेर पेश को, जबर जेर पेश को, दो जबर दो जेर दो पेश को न की आवाज के साथ पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा या मद्दा व मद्दा को कल मैं बताया था मिक़दार, एक अलिफ की मिक़दार। और खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को भी खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को भी खींच कर पढ़ेंगे। और कल का सबक हुरूफ लीन दो है। हुरूफ लीन कितने हैं? दो है। वाव लीन, या लीन, वाव लीन, इन दो को जल्दी पढ़ेंगे। इन दो को जल्दी पढ़ेंगे। इन दो को। आज का सबक जज़म को कैसे पढ़ेंगे और तशदीद को कैसे पढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, ध्यान दीजिए। जज़म वाले हरफ को, जज़म वाले हरफ को, मैं एक दिन आपको कहा था, वो आदमी जा रहा था, उसके सर पे टोपी है, तो हम बोलते वो टोपी वाले, और सिर पे केला तो केला वाले। इसके ऊपर जज़म है, इसको हम बोलेंगे जज़म वाला। मीम नहीं बोलेंगे। मीम बोलेंगे तो कायदा मीम का हो जाएगा। जज़म वाले हमने हर्फ का मतलब सबका होगा। जज़म वाले हर्फ को, जज़म वाले हर्फ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मैं हरकत नहीं कहा, हरकत, यानी वो जबर भी हो सकता, जेर भी हो सकता, पेश भी हो सकता। जज़म वाले हर्फ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, ये है म। असल में हमारे बंगाल के ज़बान में जज़म का इस्तेमाल बहुत कम है। आंध्रा जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, तमिल जाएंगे, वहाँ तो जज़म का होना ज़रूरी है। अब इसको क्या पढ़ेंगे? नहीं, ये आ म है। हाँ, ये बिल्कुल, ये हिंदी वाले इसको पढ़ लेते हैं, हम बंगाल वाले भी वैसे पढ़, लेकिन वो लोग नहीं पढ़ते, इसको आ म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते? आ म। कितनी आवाज़? दो आवाज़। कितनी आवाज़? इसको हमें एक करना तो जज़म देना, और हिंदी में जो जज़म है वो ये है। अब हो गया तो ये हिंदी में जज़म का काम करता है। ये क्या लिखा है? आम, आम, और ये अम, तो फिर ये क्या है? जज़म। तो जिस तरह हम आ को मा से मिलाया, इसके वजह से हमने कहा अम। पहले क्या था? अम, अब हो गया अम। तो आ मा दो आवाज है, अम एक आवाज। जज़म वाले हर्फ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। हमज़ा मीम ज़बर अम, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। हमज़ा लाम ज़बर अल, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हमज़ा काफ ज़बर अक, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। ये है जज़म को पढ़ने का तरीका। आगे ध्यान दीजिए।
تشدید 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 والے حرف کو تشدید والے حرف کو میں آپ کو بتایا تھا چمک زیادہ دکھائی کم دے رہا اس کا مطلب یہ اب مرکزی کی چمک آ رہی ہے، آپ کھڑے جا رہے کچھ نہیں دکھائی. میں کیا بولا آپ کو جو کرنا پہلے کرنا. آپ اس کو لگائے نا، آپ اس کو لگائے تھے نا تب نہیں دیکھے تھے. ابھی جب بیٹھیں گے تب دیکھیے گا چمک. اچھا پھر یہاں بیٹھو گے تو پھر ادھر گھماؤ. ابھی یہی پرابلم. ابھی آپ کو نہیں دیکھ رہا، ادھر بیٹھ جائے نا. بیچ میں کیوں ہلاتے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کون سمجھائیں گے ان کو؟ بھائی یہ پرابلم لائٹ کا ہے. آپ کا ٹھیک ہو گیا نا، کسی اور کا پرابلم ہو. اب یہ کیمرہ کا سیٹنگ خراب ہوگا. اب اس کو کون کرے گا؟ ارے بھائی یہ کیمرہ سیٹنگ کون کرے گا؟ کیا سر اب یہاں کے دیکھیے یہ بلیک بورڈ ایسا ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا نا، بلیک بورڈ تو اسٹریٹ ہوگا. مجھے بھی گھومنا پڑے گا. آپ نے اپنا گھما دیے. اب ہر کوئی ایسا گھومے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس دنیا میں اگر دو خدا ہوتا تو یہ دنیا باقی نہیں رہتی. یہ ادھر گھمائے گا، میں ادھر گھماؤں گا، آخر بورڈ رہے گا. ہاں یہ قرآن کی بات ہے. اللہ ایک ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ دنیا سلامت ہے. لو کان فیہما آلہہ لفسدتا. اللہ نے ایک دلیل دی ہے. اس دنیا میں تم سوچتے نہیں اگر دو خدا ہوتا یہ دنیا دونوں کے دونوں ختم ہو جاتی. اب اردو بازار والے بولتے ہیں بارش ہونا، گورکھناتھ والے بولتے نکو ہونا. اب دونوں کا دو ہے نا. اب بارش تو بعد میں ہوگی، پہلے تو لڑائی ہوگی، پھر دنیا رہے گی نہیں رہے گی. چلیے چلے چلے وقت ختم ہو گیا میرا. چلیے تشدید تشدید والے حرف کو. اب مجھے آپ کو بتایا تھا کہ تشدید کے معنی ڈبل، مطلب دو. مطلب یہاں جو میم ہے، یہاں جو میم ہے کتنے ہیں؟ دو ہے. یہاں جو میم ہے دو ہے. کون بتایا؟ تشدید نے بتایا. تو پڑھیں گے کتنے بار؟ دو بار. دھیان دیجئے. تشدید والے حرف کو دو بار پڑھیں گے. ایک بار ایک بار ایک بار پچھلی حرکات کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ایک بار پچھلے حرکات کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ. اور ایک بار اور ایک بار. دھیان دیجئے. حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، اما. پھر ابا ناراض ہوتے نہیں ہوتے؟ اجی ہوتے نہیں ہوتے؟ اجی کب سے اماں کو بلاتے جا رہا ہے تو ابا ناراض ہوتے نہیں ہوتے؟ ارے بولتے نہیں. تو پھر ابا کو ناراض کرنا، خوش کرنا، ہاں تو کر لیجئے. دھیان دیجئے. بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے. حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا. خوش ہو گئے؟ بس آپ کا کام ہو گیا. ابا اور اماں یہ دونوں خوش.
آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور قرآن بھی صحیح ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا، تشدید کو یاد رکھنا، ابا اماں کو یاد رکھنا۔ آئی بس سمجھ میں؟ بس یہی کیا ہے؟ تشدید ہے کہ 2 بار ہم اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے آگے دیکھیے، 2 چیز ہم سمجھائیں گے آپ کو۔ یہ کاف نہیں ہے، یہ قوف ہے۔ قلقلہ، 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 قلقلہ۔ قلقلہ کے معنی میں آپ کو بتایا تھا کیا ہے؟ گونج، ایکو، ریساؤنڈ، اسی کو عربی میں قلقلہ۔ جس طرح میں آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں 7 حروف ایسے ہیں جن کی آواز، اسی طریقے سے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جس کی آواز میں گونج ہے، خود ان کی آواز میں گونج ہے، ان کو ہم کہتے ہیں حروف قلقلہ۔ کیا بولتے ہیں؟ اور وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ دھیان دیجئے، حروف قلقلہ 5 ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قاف تو، قاف تو، قاف تو، با، قاف تو با، قاف تو با، قاف تو با، جیم، قاف تو با جیم، قاف تو با جیم، قاف تو با جیم، قاف تو با جیم، قاف تو، دال، 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 قاف تو با جیم 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 دال، قاف۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ پوری بات کریں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ قاف تو با جیم دال، قاف، قاف تو با جیم دال، قاف تو با جیم دال، قاف تو۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ کیا 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 کیا؟ اب سوال ہے ان حروف میں ہم قلقلہ کب کریں گے؟ دیوار میں سے آواز کب آتی ہے؟ جب ہم آواز کرتے ہیں۔ اس میں سے گونج کی آواز کب؟ دھیان دیجئے، میرے ساتھ بولیں گے، جب ان حروف کے ساتھ، جب ان حروف کے ساتھ جزم ہو، جزم ہو، قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر قلقلہ کب؟ جب جزم ہو۔ قلقلہ کب؟ جب جزم ہو۔ قلقلہ کب؟ جب جزم ہو۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے وہ قلقلہ کیا ہے۔ دھیان دیجئے، سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اب ایک بات ذرا دھیان دیجئے، جزم کو اگر پڑھنا ہے تو کس سے پڑھیں گے؟ پچھلے حرکت کے ساتھ، پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ کو سمجھنا ایک دم ایزی ہو جائے گا۔ جزم کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے 4 سال کا بچہ،
उसको हम बोलते भतीजा। एक होता है 40 साल का, उसका कौन? भतीजा का कौन? चाचा। आइए बस समझ में। अब मुझे बताइए कि एक छोटा सा बच्चा 4 साल का घर से निकला, जूते कपड़े पहनकर रेडी होकर, तो आपने उससे पूछे कि बेटा कहाँ, तो बच्चा क्या बोलता पता? कि हम दिल्ली जाएंगे। क्या बोला? क्या बोला? तो आप क्या पूछेंगे? आप क्या पूछेंगे? किसके? अरे बोलते नहीं किसके? अरे बोलते क्यों नहीं? किसके? किसके साथ? किसके? 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 क्यों? वो बच्चा है। जज़म वाले हरफ सब बच्चा है। जैसे बच्चा खुद ब खुद दिल्ली नहीं जा सकता, उसी तरह जज़म वाले हरफ हम खुद ब खुद पढ़ नहीं सकते। अब ये बच्चा जो भतीजा है, अब वो दिल्ली जाएगा तो किसके साथ? चाचा के साथ। ये जज़म वाला हरफ, ये भी बच्चा है, मतलब भतीजा है। इनका चाचा कौन है? नहीं, चाचा कौन है? हरकत इनके चाचा है। यही बात समझ में आई? तो जज़म वाले हरफ को यानी बच्चे को यानी भतीजा को, उनके जो चाचा है कौन है? ज़बर है। और कौन है? ज़ेर है। और कौन है? 3 चाचा। तो जिस तरीके से ये बच्चा चाचा के साथ दिल्ली जाएगा, अकेला नहीं जा सकता, इसी तरीके से जज़म वाले हरफ को उनके चाचा, कौन है चाचा? ज़बर, उनके साथ मिलाकर पढ़ेंगे, खुद ब खुद नहीं पढ़ सकते। पिछला हरकत के साथ। अब हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हमजा, इसको क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? ज़बर है, याद रखेंगे। हमजा क़ाफ ज़बर अक़, 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 क। ये अब हुआ। आई बात समझ में? इसी का नाम खलकला। आगे देखिए, हमजा तो ज़बर अतो, हमजा तो ज़बर अतो, 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 अत, तो ये खलकला है। लेट क्यों किया मतलब मालूम? ये ट्रैफिक की वजह से, वो जो बाद में आई ना आवाज, वही कलकला है। आगे देखिए, हमजा बा ज़बर अब, 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 ब, ये कलकला है। आगे हमजा दाल ज़बर अद, 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 अद। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हा दाल ज़बर हद, हमजा ज़बर आ, हा दाल ज़बर हद, अहद, 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 अहद। मेरे साथ पढ़ेंगे, कुल हु, को मोटी आवाज, कुल हु, कुल हु, वल्लाहु, वल्लाहु, अल्लाहु। कितने गलत हो गए इसमें? 2 गलत। हमको कहना चाहिए वल, हमने कहा अल। हमके कहना चाहिए तो लो, हमने कहा ला। अल्लाह, लोग ऐसे ही पढ़ते अल्लाह, अल्लाह नहीं, वल्लाहु,
قل ہو قل ہو 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 یہ کیا ہوا یہ کیا ہو شربت گرم ہو گئی غلط ہو قل ہو واللہ احد 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 آپ سمجھ رہے ہیں لوگ کتنی غلطیاں کرتے ہیں آپ گن کے تھک جائیں گے قل هو اللہ احد حد 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 ہم نے کیا نہیں کیا قلقلہ نہیں کیا آگے چلے اللہ الصمد اللہ الصمد مد 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 اللہ الصمد اللہ الصمد تین غلطی کتنے غلطی تین غلطی آئی بات سمجھ میں پہلی غلطی ہم نے کیا کہا اللہ اللہ نہیں اللہ دوسری غلطی ہم نے کہا حصہ حصہ نہیں حصہ اور تیسری غلطی ہم نے کہا مد مد نہیں مد مد اللہ الصمد آپ جو قرآن پڑھتے تھے میں جو سمجھا رہا ہوں یا آپ جو سمجھ رہے ہیں دونوں ایک ہی ہے اسی طریقے سے آپ کو قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ الصمد لم يلد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا كفوا أحد أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد اس طرح ہمیں قرآن پڑھنا ہے سیکھیں گے انشاءاللہ لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے محنت اور اس سے بھی زیادہ ضرورت وہ ہے دعا کیا ہے اس لیے ہم اپنے لیے سب کے لیے خوب دعا کریں گے انشاءاللہ تو ابھی جو ہم نے آپ کو سبق سمجھایا پہلی بات سمجھ لیجئے کہ جزم والے حرف کو پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اب ایک سوال کہ یہ جزم والے حرف ہوتے کتنے بولتے نہیں جزم والے حرف ہوتے کتنے ہاں میں نے لکھا 28 آپ نے بھی بول دیا 28 کتنے ہیں ارے ہم نے لکھا 28 آپ نے بھی بول دیا 28 حروف کتنے ہیں اور جزم والا ارے بھائی کس کو نکال دیا آپ نے ارے بھائی کس کو نکال دیے حمزہ کو نکالے بھیا اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں اجی کس کو نکالے اجی الف کو نکال دیا چونکہ الف پر جزم نہیں ہوتا اب سن لیجئے میری بات کو 28 حروف پر اگر جزم آئے پہلا کام ان کو پچھلے حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھ گیا یاد رکھنا یہ سوال کل میں کروں گا 28 حروف پر جزم ہے یہ دیکھیے
28 हरूफ पर जज़म है, तो उनको हम पिछले हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। 28 हरूफ पर जज़म हो तो पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जवाब देंगे 28 हरूफ पर जज़म हो तो उसमें से माइनस, उसमें से 5 हरफ है, उनमें से 5 हरफ है। वो कौन है? वो कौफ है। वो कौन है? वो तो है। वो कौन है? वो बा है। वो कौन है? वो जीम है। वो कौन है? ये दाल है। इन पर अगर जज़म आए, 1 मिनट, 2 काम करना। कितने काम करना? समझ लीजिए, कितने काम करना? कितने काम? कितने काम? नंबर 1 मिला के पढ़ना। नंबर 1 नंबर 2 क्यों मिलाएंगे? बोलते नहीं, जज़म है। नंबर 2 खलखला भी करेंगे, चूंकि ये हुरूफ खलखला में से है। बात आपको समझ में आ गई? तो नतीजा ये निकला, 28 में से हमने 5 को निकाला। कितने को? 5। बचा कितने? 23 हुरूफ पर जज़म आए तो सिर्फ पिछले हरकत के साथ, और 5 हुरूफ पर जज़म है, मिलाना भी है, और उसको हम ऐसे नहीं बोलते, छोड़ना भी है। मिलाना भी, ये छोड़ना क्या है? अजी वही तो कलकला। 23 हुरूफ पर जज़म आए तो सिर्फ क्यों? जज़म है। 5 पर जज़म आए, मिलाना भी है, छोड़ना भी। मिलाना क्यों? जज़म है। छोड़ना क्यों? खलखला है। याद रखेंगे ना? फिर सुन लीजिए, अरबी ज़बान में 29 हुरूफ में है, उसमें से 28 हुरूफ पर जज़म आता, 23 हुरूफ पर जज़म है तो सिर्फ मिलाकर पढ़ेंगे उस, और 5 हुरूफ पर जज़म आए, मिलाना भी है, छोड़ना भी है, मतलब कलकला के साथ। आ गई बस समझ में? एक बात और समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए, ये नून है और ये मीम है। नून और मीम के ऊपर क्या है? तशदीद है। यहां भी एक कायदा है, जज़म है तो उसके साथ एक कायदा कलकला की है, तशदीद है तो एक कायदा है, उसको सुन लीजिए। बगैर पानी के हम चाय बना सकते? अजी सकते हैं। दूध से बना लीजिए, दूध के बगैर भी बना सकते हैं, पानी से बना लिए, चीनी के बगैर भी बना सकते हैं, गुड़ से बना लीजिए, गुड़ के बगैर भी बना सकते हैं। पत्ती के बगैर कौन बनाते? जरा हाथ उठाइए। नहीं बना सकते ना। जिस तरह पत्ती के बगैर चाय बन नहीं सकती, एक कायदा आखिर में आपको समझाऊंगा, उसका नाम है गुन्ना। गुन्ना क्या है? वो नाक में खींचना, नाक में पड़ना। सुन लीजिए, जिस तरह पत्ती के बगैर चाय नहीं, उसी तरह नून और मीम के बगैर गुन्नाह नहीं। नून और मीम के बगैर। अब सवाल है कि हम पूरे कुरान पाक में गुन्नाह कहाँ करेंगे और कहाँ? उसके लिए हम सिर्फ एक कायदा आज बताते हैं। पूरे कुरान पाक में जहां जहां नून और मीम में तशदीद है, फाइनल गुन्नाह करेंगे। पूरे कुरान पाक में जहां जहां, बोलते नहीं, नून और मीम, क्या बोलेंगे? नून और मीम, क्या बोलेंगे? नून और मीम, क्या बोलेंगे? नून और मीम पर तशदीद हो तो हम तो गुन्नाह करेंगे। याद रखेंगे? देख लीजिए गुन्नाह, ध्यान दीजिए। हमज़ा नून ज़बर अन, 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 नून ज़बर ना, ध्यान दीजिए, इधर देखिए, अन्ना। गुन्ना के लिए 2 शर्त है, याद रखना। कितने शर्त? नंबर 1 आवाज नाक में होना, नंबर 2 एक अलिफ की मिक़दार खींचना। अन्ना, अन्ना,
क्या गलत हुआ? हम नाक में गए, खींचा नहीं, अन्ना, गए खींचा नहीं तो गुन्ना नहीं, अन्ना। इसी तरीके से हमजा मीम जबर अम, मीम जबर मा, अम्मा, अम्मा, अम्मा। गलत, हम गए नाक में मगर बस इसी का नाम गुन्ना है। अब सारी बात खत्म हो जाती है तकरीबन। अब हम आपको इशारा देंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये 6 चीज है, याद है ये 6 चीज क्या क्या? अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। इन 6 को हम, इन 6 को हम, इन 6 को हम। और दूसरी चीज जो है वो 2 चीज है, अभी हमने आपको समझा, जज़म और तशदीद। कितने चीज? कितने चीज? क्या क्या? जज़म और तशदीद। इनको हम कैसे पढ़ेंगे? मिलाकर। कैसे पढ़ेंगे? और 6 को और 2 को, 6 को और 2 को। अब रह गई 5 की बात। इन 5 को हम कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। कौन कौन? जबर, जेर, पेश, वाव, लीन, या, लीन। जबर, जेर, पेश, वाव, लीन, या, लीन। कितनी चीज हो गई? इन 5 को हम, उन 6 को हम, इन 2 को हम, इन 5 को हम। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे कुरान का कायदा मैं आपको बता दिया। बस पूरे कुरान को पढ़ने का ये तरीका है, या तो हमें खींचना है, नहीं तो हमें, और वो भी नहीं तो फिर। मैं कुरान में से एक मिसाल दूंगा, मुकम्मल कुरान उसी में है। मैं दूं? इधर देखिए ब्लैक बोर्ड की तरफ। मुझे बताइए ये क्या है? ये भी, ये भी, ये भी। आपको याद होगा ना, नंबर 2 को हमने 3 से मिलाया, 3 को हमने 4 से मिलाया, आखिर में एक गोल बनाया। आज हम इसकी हकीकत को समझेंगे। जरा मुझे बताइए ना कि ये क्या है? अलिफ है, और ये क्या है? वो लाम है। ये भी क्या है? वो भी लाम है। और ये भी क्या है? वो हा है। अब मेरे साथ बोलेंगे अलिफ लाम लाम हा। ये लफ्ज़ अल्लाह, अलिफ लाम लाम हा। ये लफ्ज़ अल्लाह। आज हम लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ेंगे। ये तीनों कायदा को हम फॉलो करेंगे। ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये क्या है? अलिफ के ऊपर ये क्या है? ज़बर है। अब मुझे बताइए, ज़बर को खींचना तो क्या चाहे? भूल गए? खाली। क्या ज़बर के बाद खाली अलिफ है? तो खींचना, तो खींचना, तो खींचना। तो क्या करेंगे? आज जल्दी नहीं करेंगे, है 2 मिनट है, लेकिन जल्दी नहीं करना। ज़बर के बाद, ज़बर के बाद अलिफ नहीं है, खींचना नहीं है, तो फिर हम इन 2 को तलाश करेंगे, जज़म और तशदीद को। तो यहां देखिए दूसरे के ऊपर तशदीद आया। आप बोलेंगे फिर उस पर क्यों नहीं आ गया? वो आता नहीं है। क्यों नहीं आता वो इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। बस बात इतनी है कि यहाँ तशदीद है, और फिर आज ही हमने सीखे कि तशदीद वाले हरफ को 2 बार, एक बार पिछले हरकत, एक बार अपनी हरकत। और अपनी हरकत क्या है? खड़ा जबर है। अपनी हरकत क्या है? और खड़ा जबर को खींच कर पढ़ेंगे, खड़ा जबर को खींच कर पढ़ेंगे। और आगे देखिए हाँ के ऊपर पेश के बाद जज़म वाला वाव है, तो खींचना। आप ध्यान दीजिए, मेरे साथ बोलेंगे हमज़ा लाम ज़बर अल। फिर बोलिए, इसको हमने कैसे पढ़े? मिला कर। क्यों? तशदीद है, और वो तशदीद कहाँ है? यहाँ है। तो पहला वो इसमें गया, लाम खड़ा ज़बर अल्लाह। पढ़ना चाहिए था ला, लेकिन हमने पढ़े लो। इसका कायदा बाद में बताऊंगा। इसको मोटी और पूर पढ़ना, लो। इसको हमने कैसे पढ़े? खींच कर। ये किस कायदे में गए? 6 में। खड़ा जबर किस में है? तशदीद किस में है?
हा पेश हूँ, ये किस में है? तो कैसे पढ़ेंगे? पहले को हम मिलाकर, दूसरे को हम खींचकर, तीसरे को, पहले को मिलाकर ये 2 में गया, दूसरे को खींचकर वो 6 में गया। हो जल्दी वो लफ्ज अल्लाह में 3 तलफ़ुज़ है, उसमें तीनों कायदा है जो पूरे कुरान पाक में है। मेरे साथ बोलेंगे अल्लाहु अल्लाहु। एक तरीका ये भी है, इसको हम जज़म पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अल्लाह अल्लाह। मैं आपको बताया था, याद है? अल्लाह को पुकारने का 2 तरीका। नंबर 1 अल्लाहु, नंबर 2 अल्लाह। पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। अब हम दोनों को साथ बोलेंगे अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह। दिल को सुकून मिला, नहीं मिला? जब सुकून मिला तो अल्लाह से और करीब हो जाए। किस तरह? मेरे साथ बोलेंगे अल्लाह 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 अल्लाह। दिल को सुकून मिला ही नहीं?